गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लेसन 1 पूरा किया है, अभी तक हमने लेसन 1 कंप्लीट कर दिया है। आज अपन लेसन 2 न्यूट्रिशन शुरू करेंगे। ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के लिए शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर हमने जो पढ़ा, अभी तक क्लासें ली थी। आज हमारा 5th पार्ट है, 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 क्लास कंप्लीट हुई है। 4 क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया, उसका एक्सरसाइज कंप्लीट किया। और पहला जो चैप्टर था वो प्लांट से रिलेटेड था कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? भोजन लेना और उसका यूटिलाइज करके एनर्जी प्राप्त करना। टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। अलग अलग काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए जो अपन भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है हमारे बॉडी में, एनर्जी मिलती है। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। एनर्जी मिलने का जो प्रोसेस होता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो प्लांट के लिए पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट में जो भोजन प्राप्त होता है 2 तरीके से होता है। मेनली ऑटोट्रोप्स होते हैं। ज़्यादातर प्लांट ऑटोट्रोप्स होते हैं। मेन मुख्य रूप से पौधे होते हैं ऑटोट्रोप, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि कुछ प्लांट हीटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म करते हैं, जिसमें पैरासाइट पढ़ा। पैरासाइट क्या होते हैं? किसी दूसरे पेड़ पौधे पे रहते हैं, दूसरे पेड़ पौधों से ही फूड और वाटर लेते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल पढ़ा था कोस्केटा, अमरबेल, जिसको अमरबेल कहते हैं। ये एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, अमरबेल। उसके बाद इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ा था। ये 2 कैटेगरी, इंसेक्टिवोरस डबल होता है, मीन्स ऑटोट्रोप भी होता है, हीटोट्रोप भी होता है। ये क्या करता है? कुछ न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है तो अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को मारकर अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। इसलिए इसका पौधे का नाम भी इंसेक्टिवोरस है, जो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने सेप्रोफाइट पढ़े। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में बड़े होते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उन पे सेप्रोफाइट का ग्रोथ होता है। फंजाई है, बाउल्ड है। इसके बाद एक रिलेशनशिप था, उसके बारे में हमने पढ़ा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में 2 ऑर्गेनिज्म में या 2 प्लांट साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को फायदा होता है दोनों का साथ साथ रहने से। म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जिसमें एक एग्जाम्पल था लाइकेन, उसमें एल्गे और फंगस साथ साथ रहते हैं। एल्गे और फंगस दोनों का साथ साथ क्या कहलाता है? कंबाइन होकर रहते हैं, लाइकेन कहलाता है। ये सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। आज हमारा जो चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण। न्यूट्रिशन के बारे में तो आप सबसे पहले समझ ही गए कि टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी, या मैं कह सकता हूं टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। भोजन लेना और उसका जो यूटिलाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। जो भोजन अपन करते हैं वो हमारे बॉडी में जाता है और वो यूटिलाइज होके हमको डाइजेस्ट होके क्या मिलाता है? एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा बॉडी का वर्क चलता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये जो फूड का जो यूटिलाइजेशन होता है इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखो
डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, एक टॉपिक दे रखा आपके, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, ये आपके एक टॉपिक दे रखा है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड का मीनिंग क्या है? अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं सबका भोजन का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं हनी बी की बात करता हूँ, हम जैसे खाना खाते हैं हनी बी वैसे खाना नहीं खाता है। हनी बी होता है, हनी बी क्या करता है, फ्लावर्स होते हैं उनका जो रस होता है, मकरंद होता है, उसको चूसता है। नेक्टर, नेक्टर कहते हैं, नेक्टर को क्या करता है, चूसता है। तो हनी बी सक करता है नेक्टर, सक नेक्टर, नेक्टर को सक करता है। इसके अलावा एक हमिंग बर्ड होता है, आपके दे रखा है बुक में। आप बच्चे सभी पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में टॉपिक दे रखा है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। मैं इसको रीड करता हूँ, आप सब अपना ध्यान देंगे इसमें। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्या दे रखा है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होता है उनका जो भोजन लेने का जो तरीका होता है अलग अलग जानवरों का अलग अलग होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बी मधुमक्खी या जो हमिंग बर्ड होता है वो पौधों के रस चूसते हैं, फूलों का, पत्तियों का रस चूसते हैं। तो ये इनका भोजन लेने का तरीका हुआ। बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मनुष्य के बच्चे होते हैं, छोटे नए जन्मजात बच्चे होते हैं, वो कोई भोजन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, दूध लेते हैं। दे टेक मिल्क, वो क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर होते हैं जो कोई दूसरा जानवर को खाता है, या कुछ जानवर होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाता है। जैसे स्नेक होता है जो फ्रॉग्स, रेट्स, इनको खाता है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि अलग अलग प्रकार के जो जानवर होता है उनका जो ईटिंग हैबिट अलग अलग हमने पढ़ा था। और अब हम क्या देख रहे हैं कि भोजन लेने का तरीका जानवरों का सबका अलग होता है, सबका ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं होता है। ये हमारा ये टॉपिक रहता है। मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ टॉपिक को, आप सब उंगली रखेंगे और ध्यान देंगे। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जानवरों में अलग अलग होता है भोजन लेने का। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। पौधों का नेक्टर चूसते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। मनुष्य के बच्चे या कोई जानवरों के बच्चे माँ के दूध पे पलते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। कई सारे सांप ऐसे होते हैं, बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बना देते हैं। यो सांप होते हैं। स्वेलो द एनिमल, जानवरों को निगलता है पाइथन। They prey upon some aquatic animals filter tiny food particle floating nearby and feed upon them। कई सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में जो फूड होता है उसको फिल्टर करके उसको खाते हैं, उन पर फीड करते हैं। दे फीड ऑन दैट फूड। इस प्रकार से हम ये समझे कि अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं उनका जो फूड लेने का मेथड और मोड ऑफ टेकिंग फूड इज डिफरेंट। फिर एक्टिविटी 2.1 दी हुई है, आपको पता लगा के इसमें बढ़ना है कि अलग अलग जानवरों के नाम गिवन है कि कौन सा जानवर कैसा भोजन लेता है। आपको जो आइडिया लगे उस हिसाब से बढ़ना है। जैसे एंट का दे रखा है, तो एंट क्या खाते हैं, चींटियाँ होती घर में, फूड पार्टिकल जो होते हैं खाते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा अब देखो डाइजेशन इन ह्यूमंस, नया टॉपिक अब लेते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस।
डाइजेशन ह्यूमंस में डाइजेशन के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है। ह्यूमन बीइंग में भोजन के लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन ऐड है, बहुत सारे ऑर्गन से एक सिस्टम बनता है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब ये देखो, हमारा जो फूड का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारे माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ से लेके ये पूरा ट्रैक है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हम भोजन जो खाते हैं, द फूड वी टेक इन दैट first goes in our mouth, from mouth it passes through different organs and finally exit out of the body through anus. The waste material which is not utilized by our body is thrown out of the body through anus. ये हमारे बॉडी का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। वेरियस कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स। सबसे पहला है बकल कैविटी। बकल कैविटी में टीथ और टंग आ जाता है। दूसरा है इसोफेगस, जिसको फूड पाइप कहा जाता है। थर्ड है स्टोमक। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन। अब सिक्स्थ, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ऐसे तो रेक्टम इसका लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। सिक्स्थ गिनूं, इसको नहीं गिनूं तो भी चलेगा। इसके साथ होगा फिर एनस, लास्ट वाला टर्मिनल पोर्शन, जिससे वेस्ट सॉलिड फूड होता है जो फेसेस के रूप में हमारे बॉडी से आउट हो जाता है टाइम टू टाइम। ये हमारे डिफरेंट कंपार्टमेंट बने हुए हैं। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका पूरा ट्रैक है जो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जो माउथ से एनस तक होता है। उसके डिफरेंट कंपार्टमेंट ये बकल कैविटी, मुंह वाला पार्ट आता है जिसमें होठ है, जीभ है और दांत है, ये सब पार्ट आते हैं। उसके बाद ओसोफेगस, इसोफेगस, ये हमारे गर्दन में जो ट्यूब होती है जो स्टोमक को जोड़ती है, माउथ से स्टोमक को जोड़ने वाला जो पाइप होता है उसको इसोफेगस कहता है, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। इसके बाद हमारा फूड कुछ समय के लिए जो स्टोर रहता है उसको स्टोमक कहते हैं। स्टोमक किससे जुड़ा रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। इसके साथ कुछ ग्लैंड एसोसिएट और होते हैं जिनका भी बहुत बड़ा रोल है। पहला होता है सेलिवरी ग्लैंड। हमारे बॉडी में इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स। ये हमारे मुंह में होता है, जो लार बनाता है, सलाइवा बनाता है, जो फूड के साथ मिक्सअप होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। सबका वर्किंग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। सेलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में होते जो सलाइवा बनाता है, और सलाइवा मुंह में ये लार बनता है, थूक बनता है, ये आपको मालूम होगा। इसके साथ एक लीवर होता है, लीवर से गॉल ब्लैडर जुड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर, और पैंक्रियाज। इनका भी फूड डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है।
ये भी साथ में एसोसिएट होते हैं, तो हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ये एलिमेंट्री कैनाल और ये ग्लैंड्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। ये डायग्राम गिवन है आपके पेज नंबर 12 पे, जो डायग्राम दे रखा है। आज का हमारा जो असाइनमेंट रहेगा, होमवर्क रहेगा, उसमें जो हमने आपको पढ़ाया है ये लिखना है। इसके साथ पेज नंबर 12 पे जो डायग्राम गिवन है, फिगर है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी आपको बनाना है। और ये सभी जो कंपोनेंट है, कंपार्टमेंट के नाम है, ये सब याद करने हैं और बुक में नोट करना है। आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। थैंक यू।